जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, प्रभु महान है। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबके लिए, और जो मुझे देख रहे हैं वहाँ पे उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप ही धन्य है, आप ही मान है, आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमें हफ्ता भर संभाला। धन्यवाद देते इस महीने का, इस साल का दूसरा महीना में आखिरी संडे तक आपने हमें संभाल के लाया, अभी रखा अभी तक। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते जो मुझे आज देख रहे हैं, सब कुछ छू ले, सबको अभिषेक से भर, आत्मा से भर। यहाँ पे भी जितने जाने पिता सभी से बातें कर आज वचन के द्वारा से पिता। धन्यवाद देते जो आने पाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हम। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पे कुछ क्या दिखाई दे रहा है? काला काला दिखाई दे रहा है, राइट? कुछ भी नहीं दिखाई दे। अगर उधर देखिएगा टीवी में देखे तो आपको दिखाई देगा काला बोर्ड, जो स्कूल में काला बोर्ड होता है ना, वैसा बोर्ड है वो। ओके, सो आज मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। बताने से पहला परमेश्वर, आप कितने जन मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है करके? अब कई लोग उठाया, कई लोग नहीं उठाया, ठीक है? कई लोग उठाया और कई लोग नहीं उठाया, मैंने ऐसा बोला और कुछ नहीं बोला। ओके, तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमको समझ है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया। क्यों बुलाया करके ये भी जानना बहुत जरूरी है हमको, है ना? अगर हमारे जीवन में उसका बुलावट है तो ये हमको जानना है। ओके, आप और हम सब जन पहले बार हांगकांग आने के टाइम पे किसने आपको बुलाया? पहले बार हांगकांग में आए तो आपका एम्प्लॉयर बुलाया, बराबर? आपने बहुत दर्शन देखा रहेगा, बहुत सोचा रहेगा, अरे ये जगह कैसा है पता नहीं, है ना? एक नया जगह में हम जा रहे हैं, हमारे घर वाले लोग जो हमसे बहुत प्यार करते हैं वो लोग भी बोला रहे संभाल के जाने का है ना? ऐसा भी बोला रहेगा। कई लोग धराया भी रहेगा, प्लेन में बैठे तो प्लेन ऐसा ऐसा हिलता ही करके धराया रहेगा, है ना? बहुत कुछ बोला रहेगा आपको, राइट? मगर फिर भी आपने क्या किया? फैसला किया, बोला नहीं मैं जाएगी। आपने क्या किया? हिम्मत बांधा। मगर ये क्षमा चाहता हूँ, मुझे मेरा गले में थोड़ा ईचिंग हो रहा है, तो बीच बीच में अगर हुआ तो प्लीज बेयर करना जो मुझे देख रहा है और यहाँ पे भी है। ओके, पिछले हफ्ते में मैं तबीयत ठीक नहीं था, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया। ओके, सो तो हम क्या कर रहे थे? इधर आके हमने क्या किया? हिम्मत बांध कर इधर आया, और हमारा पूरा बोलते ना, जो भी कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे काम हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं, बराबर? हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं ना? तो ये आपका एक बुलावट है। उसी तरह परमेश्वर जब हमें बुलाता है, उसी तरह हमें जिम्मेदारी लेना है, उसी तरह जिम्मेदारी लेना है, और उसी तरह हमें बोलते ना कि उसका काम जो हमें दिया है प्रभु ने, उस काम को पूरा करना है। समझ में आया मैं क्या? जो एक एक व्यक्ति को अलग अलग काम है, वो काम को हमको निभाना है। जब तक हम बोलते हैं ना समझ कर हम करते हैं, तो परमेश्वर हमको आदर और आशीष को जरूर देगा, है ना? आप ये नहीं सोचना कि आपका एक छोटा सा भी काम इधर जो करते हैं आप उसके लिए, प्रभु के लिए करते हैं, वो बाइबल कहता है, उसने लिखा है उधर, उसके जीवन की किताब में लिखा है। आपका हर एक हिसाब आप उसके समय पे वो देगा आपको। हमें अगर आपने कुर्सी उठा के रखा, झाड़ू मारा, या खाना लेकर आया, या और कुछ किया, परमेश्वर लिख के रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें आज का जवाब चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं, वो उसका समय पे सब कुछ होगा, है ना? यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या लिखते हैं? मैं कहाँ से आया हूँ। आप कहाँ से आया? इंडिया से आया बोलेगा, कोई बोलेगा पंजाब से आया, कोई बोलेगा नागपुर से आया, कोई बोलेगा नासिक से आया, कोई इंडिया बेहतर है ना? हम एक जगह से सब जन यहाँ पे आया है ना? ओके, ये क्या कहता है? मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग। अब कहाँ जा रहे हो?
पता है कहाँ जाएगा? जहाँ से आया वापस इंडिया जाएगा ना। क्या यहाँ बसने के लिए आया आप? यहाँ बसने, हाँ। कोई कोई लोग ऐसे था, है ना, कि बोला नहीं 2 साल रहेगा और चले जाएगा, है ना। किसी का 40 साल हो गए यहाँ पे, वो शादी किया और वो यहाँ पे ही रह रहे। ओके, ऐसे ही कई लोग हैं, कई लोग यहाँ पे है। प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बस जाने के लिए, ऊपर प्रभु भी बताएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ पे क्यों हूँ? आज आप यहाँ पे क्यों है? सेवा करने के लिए, परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए, वचन सुनने के लिए। ओके, और अब हमें देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। मैं आपका स्टार्टिंग में बोला ना, जब आप इंडिया से पहले बार आया, आपका सोच विचार करके आया ना, आपने आपका घर के लिए आया ना। अच्छी बात है, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं है, अच्छी बात है। प्रभु के लिए अगर बुलाया तो आपको सोचना है, आपको वो सोचना है। क्या बोलते हैं, मैं Why am I here? मैं क्यों यहाँ पे है? उसका वचन सुनना है ना, उसका वचन सुनना है, उसका वचन को ग्रहण करना है और उसका वचन को बांटना है। फ्री में मिला, फ्री में बांटना है। मैं सत्य को कैसे जान सकता हूँ? How can I know the truth? कैसा मैं सत्य को जानेगा? कैसा आप सत्य को जानोगे? वचन जितना पढ़ोगे उतना वचन सत्य को जानोगे, नहीं तो नहीं जानेगा, है ना, बिल्कुल नहीं जानेगा। हमें कई बार पहले ना, जब हम हमारे चर्च में जब चर्च होते थे उधर होटल में, तो कई लोग आते थे और कई बार कई लोग बोलते ना डांडी मारते थे। क्या डांडी मारते थे? 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद में वो रोता था, पास्टर जी सॉरी, गलती हो गया, अभी मैं छुट्टी नहीं करेगी, अभी आएगा। 3 महीना 6 महीना लगातार आएगा, फिर वापस छुट्टी, फिर वापस प्रॉब्लम, फिर ऐसे छुट्टी, फिर वापस प्रॉब्लम। अभी हमारे यहाँ पे दिसंबर महीने में भी कहीं प्रॉमिस किया था मेरे को, कभी नहीं छुट्टी करूंगी, मगर आज पता नहीं किधर है। हमारे अंदर कई भाई बहन है, पता नहीं किधर है। प्रभु का धन्यवाद हो, जितने जन इधर आज आया। परमेश्वर आपको जरूर बोलते हैं ना, जो भी कुछ आप करते हैं उसका समय पे वो पूरा करेगा। हम पढ़ेंगे इब्रानी का 11 अध्याय में 8 से लेके 19 तक पूरा इसको पढ़ेंगे वचन को। विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया, सब जन ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। सब जन ध्यान से सुनना, ओके। विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास देने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के भालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। यह सब विश्वासी की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। जो ऐसी ऐसी बातें कहता है वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते
तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने एक लोते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परदेश सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दुष्टान की रीति पर वे उसे फिर मिला। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, अभी यहाँ पे आपने नया नियम में पुराना नियम का कहानी आप देखा यहाँ पे। किसके कहानी है ये? अब्राहम का कहानी है, राइट? तो परमेश्वर ने जो उससे वादा किया था, आज हम देख सकते हैं नया नियम में भी वो वादा का किस तरह से उसका लाइफ में पूरा हुआ। उसी तरह आपके भी जीवन में जब परमेश्वर ने वादा किया है, वो भी एक समय पे पूरा होगा। आमेन। विश्वास करते हैं इस बात को। हम देखेंगे उत्पत्ति का 46 का 3रा वचन क्या कहते हैं? उसने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर। क्या कहा? उसने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारा बाप दादा का परमेश्वर खोने करके, कई बार हमारे बाप दादा ने खुद बना दिया परमेश्वर को, जैसा भी रूप आता था ऐसा बना दिया था। बट ये परमेश्वर को हमको जानना बहुत जरूरी है। ये जो सूरज चांद सितारा बनाया वो परमेश्वर की बात हो रहा है यहाँ पे, और कोई परमेश्वर की बात नहीं हो रहा है। ओके, जो इंसान ने आपसे बनाया। ओके, उसके बाद क्या कहता है? तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये देखो, ये भी इधर भी एक क्या बोलते हैं, प्रॉमिस है, बड़ी जाति बनाएगा। तो मिस्र में जाने के लिए मत डर। किससे कहता है मालूम है ये? कोई बता सकता है? याकूब को कहता है, क्योंकि अभी मिस्र में जाने वाला कौन है? याकूब ही है ना। उसका भाई को मिलने, बेटा को मिलने के लिए यूसुफ को। यूसुफ मिस्र में था ना जी, पता है जी। हाँ, तो उसको मिलने के लिए जो बोलते हैं तेरे बाप का परमेश्वर। आमीन। आज मेरा सर्मन का भी वही टाइटल है, मेरा ईश्वर तेरा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड ऑफ योर फादर। हमारे बाप दादा का पिता परमेश्वर, ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग उसको जानते नहीं हैं, कई बार हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। इसको समझने के लिए हमारे अंदर बोलते हैं ना, वो शक्ति नहीं आता है। क्या लिखा है? उत्तम योजना, यानी कि परफेक्ट प्लान, यानी कि उत्तम, यानी कि जो आपने जब इंडिया से आया यहाँ पे पहले बार, आपके पास वो योजना नहीं था, खाली 2 साल का योजना था। सही है ना? 2 साल का खाली योजना था आपके पास, और वो 2 साल का योजना आज आप 10 साल हो गया रहेगा, किसी को 15 साल हो गया रहेगा, यहाँ पे किसी को 20 साल हो गया रहेगा, है ना? किसी को 30 साल भी हुआ रहेगा, बट वो ये देश को आगे छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे भी हम परमेश्वर उसके साथ में, अब्राहम के साथ में बोलते हैं ना कि एक अच्छा योजना बनाएगा, एक परफेक्ट योजना, कहीं पे भी कोई भी बोलते ना दिक्कत नहीं। जब परमेश्वर योजना बनाते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में, वो काम पूरा होता है। वो काम क्या होता है? पूरा होता है। यहाँ पे देखिएगा वचन, वही वचन को हम देखेंगे, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया। हाँ, अब्राहम को बुलाया गया। अब्राहम को बुलाया गया, क्या था?
और उसके बाद क्या कहते हैं उधर देखो, तो आज्ञा मानकर, क्या मानकर, आज्ञा, क्या मानकर, पिछला हफ्ता हमने क्या सिखाया था, आज्ञा मानकर, याद है? जी, मनुष्य सुनने से अच्छा है परमेश्वर का आज्ञा मानना, है ना? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा मान के जो भी लोग चलते हैं, परमेश्वर उसको उसके समय पे आशीष देते जाता है। कई बार हम खो देते हैं, थोड़ा भी हमारे पास समस्या आ जाता है, हम हट जाते हैं, हम हल जाते हैं, हम इसका उसके आवाज को जल्दी से हम सुनते हैं। हमें नहीं सुनना है इसके उसके आवाज को, सिर्फ परमेश्वर का आवाज को मानकर, जैसा इसने उसके बात को माना, सुना और वो विश्वास से आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। हम इसके नीचे का वर्णों में देखो क्या कहते हैं, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस। आज आप और हम भी पराये देश में, किसको क्या पता था उस समय में परमेश्वर का योजना था आपके ऊपर इस देश में आने का और आशीषित होना, है ना? अगर जिसको घर बनाना है घर बना सकते हैं, है ना? घर बनाया, इधर की बात कर रहे मैं तुम्हारा घर बन गया, अच्छा बात है, बट तुम उस घर में रहते नहीं है ओके? मेरा भी भाई भी जब उस समय में हम भी ऐसे चुके थे, 1000 स्क्वायर फीट का मेरा घर था, उसमें मेरा मम्मी डैडी रहते थे, मैं नहीं रहता था उधर, मैं इधर रहता था, ओके? बट प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ऐसे जगह पे लाके रखा है ना? और यहाँ पे क्या हो गया, वारिस उसका हुआ, इसहाक पैदा हुआ वहां पे उस तंबू में, उसके बाद में इसहाक को और 2 हो गया, है ना? और 2 हो गया, याकूब और कौन था, एसाव था, है ना? 2 बेटा हुआ, प्रॉमिस इनके साथ भी हुआ। तो यहाँ पे इसहाक याकूब के बारे में हम देखेंगे बाद में, थोड़ा देर के बाद में। 10वां में क्या कहते हैं, क्योंकि वो उस 3 देव वाले नगर की बाट जोता था। हाँ, कौन सा बाट जोता था, स्थिर नगर, यानी कि कहता है इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू द सिटी विद फाउंडेशन, जो बुनियाद जो था उसको ध्यान दिया था। वो कौन था, वो बुनियाद परमेश्वर था। वो चट्टान कौन था, वो परमेश्वर था। वो कभी अलने वाला नहीं था। वो जब आप और हम उस परमेश्वर को देखते हैं, कभी नहीं हलेगा वो। हम हल सकते हैं बट वो कभी नहीं हल सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, बोलते ना, वो कभी नहीं हलेगा। उसके बाद में देखो क्या कहते हैं उधर, जिसके रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसने रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आपको भी बनाने वाला परमेश्वर है, आपको भी इधर लाने वाला परमेश्वर है। बट उसका योजना ना हमको नहीं पता था। उसका योजना उसको पता था ताकि वो आके आपको यहाँ पे लाकर तुम मेरे को जान सके। तो अब इंडिया में तो प्रभु को जानती थी क्या, जानने को मौका मिलता था? आओ नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हमारे कामों में, हमारे परिवार के बीच में बिजी। बट इधर परमेश्वर ने लाने का कारण यही है ताकि आप आंखों में उधार पा सके। तो इस देश के लिए हम लोग कितना आशीष करना है। प्रभु धन्यवाद देते इस देश के लिए, आपने हमें सच्चाई जानने के लिए इधर लाया। सच में अगर हम इंडिया में रहते तो हम बिल्कुल नहीं जानते थे उसको, क्योंकि इतना हमारा पास चिंता था उधर। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे ये, हमारे वो, अरे बुढ़ी होने के बाद जाएगा करके बोलता था चर्च में। बट फिर भी नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, अधूरा आदमी। ओके, अधूरा यानी कि अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि एक कैसा अब्राहम अधूरा था, है ना?
पढ़ो नीचे का वचन, क्या कहते हैं उधर? विश्वास से सारा ने आप बुद्धि होने पर कितना बुद्धि? बुद्धि, बुद्धि बोलो, बुद्धि। बुद्धि होने के कारण बाद में भी इसको बच्चा हुआ। पॉसिबल है, परमेश्वर में हर एक चीज पॉसिबल है ना, हर एक चीज हो सकता है। पति था 100 उम्र का और ये 75 की थी, 75। अगर आज के भाषा के हिसाब से देखो, सूखा पत्ते की तरह, सूखा पत्ता होता है ना, झूलता है, कभी भी सो जाएगा करके, है ना। मगर परमेश्वर ने उसके द्वारा से उसको प्रॉमिस जो किया था, वादा किया था, वो वादा को उसने उस जमीन में पूरा किया। ओके, जैसा आपने गवाही दिया, मेरा बेटा 2 साल पहला गया, वापस आया, ये योजना है परमेश्वर का। कई बार हम नहीं समझ पाते उसका योजना क्या है करके। कई बार हमें बोलते ना, मालूम ही नहीं पड़ रहे हम परमेश्वर के योजना में है या कुछ और है। कई बार हम नाराज हो जाते परमेश्वर से, तूने जवाब नहीं दिया। मतलब कैसे, मैंने तो ऑलरेडी काम कर रहा हूं, मगर हम नहीं समझ पा रहे वो काम को हम देख नहीं पा रहे हैं, वो काम कैसा है करके, है ना। वही देखो यहाँ पे बता रहे, क्या उसके बाद पढ़ो, वही वचन। हाँ 11। विश्वास से सारा ने आप बुढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। किसने जाने थे? सारा ने भी जानी थी कि ये सच्चा परमेश्वर है करके। ये शुरू में उसका कहानी बहुत अलग था, कुछ हंसी हो। परमेश्वर ने बोला तेरे को बच्चा होएगा करके, तेरे बीवी के द्वारा से होएगा। ओके, वो हंसी थी, तो तंबू में बैठे थे, बट उसने जो वादा किया वो समझ गई थी। आज आपके पास भी कोई परमेश्वर का वचन आता है, क्या आप समझते हो? ये मेरे लिए आज ये वचन है, मैं इस वचन को कैसा लेके चलती हूँ, मैं इसको कैसा स्वीकार करती हूँ, रिसीव कैसा करती हूँ, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसा हम इसको रिसीव करते हैं, एमेन करके इसको बोल के आपके पास रखना है, और उसको समझ कर चलना भी जरूरी है। उसने वादा किया, आने वाले समय पे 1 साल में तेरे को मैं आऊंगा, उस समय पे तेरे को बैठा होएगा करके, और हुआ। तो उसके बाद क्या कहते हैं? इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, हाँ मरा हुआ था ना, ये सूखा मरा हुआ, यानी कि 100 उम्र में बच्चा हो सकते क्या करके सोचने की बात है ना। ओके, उसके बाद आकाश के तारों और समुद्र के तीर के भालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। कितना अनगिनत वंश, आप और हम सब जन आज उसका वंश है। विश्वास से आप और हम सब उसका वंश है। हमारे माँ बाप अलग है, बट विश्वास करते हैं यीशु मसीह में हम, और उसके वजह से हम इब्राहिम का हम सब संतान है। आज बोलो, भीड़ बिखा भीड़, रेती का समुद्र में जो रेती है उसको हम गिन सकते हैं? उसी तरह आज दुनिया के अंदर इतना मनुष्य है जो प्रभु को मानने वाले। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, ये सब विश्वासी की दशा में मरे, ये सब विश्वासी के दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ, कई लोग बोलते ना, वस्तु जो प्रार्थना जो प्रॉमिस किया था उसको मिला नहीं है कई लोगों को। ओके, इसके बाद पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। हाँ, कई लोग माना कि दूर से देखकर कि अरे वाह, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे पोता पोती आशीषित है। दूर से देखा, कितनी अच्छी बात है ना। जब हमारे बच्चे जब आशीष होते थे, कितनी अच्छी बात है। नहीं, दुखी है माँ बाप को, सच में दुखी है ना। आज हम सब जन आशीषित रहना है, उसके वचन को मान के चलना है। जितना उसके वचन में हम स्थिर रहता है, उतना वचन हमारे जीवन में काम करेगा, है ना। अलने का कारण बहुत है, उससे दूर हटने का कारण बहुत है।
बट वो कारण को पकड़ेगा तो हम कभी नहीं आगे बढ़ेगा। वो कारण को पीछे डालना है, परमेश्वर को पकड़ के आगे जाना है। जब मैं इंडिया में मेरे जान पहचान के पास वाले लोग से जब बात करता हूँ, घर के प्रार्थना के लिए कभी हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बोलते हैं आप करिए कैसा है इतने सिचुएशन में। मैं बोलता उसका अनुग्रह काफी है, उसका अनुग्रह काफी है। और क्या बोल सकते हैं, सच में उसका अनुग्रह काफी है, इसके लिए हम खड़े हैं। नहीं तो हम भी लटकता था हमारा चेहरा, रोना धोना नहीं। परमेश्वर काम करेगा, मुझे विश्वास है। क्या कहते उसके बाद देखो 15 में, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ, उसकी स्तुति करते तो लौट जाने का अवसर था। आज यहाँ पे देखो क्यों आया प्रभु के भवन में, उसका स्तुति आराधना करने। जैसा हमने बच्चों लोगों को कहा कि आपका आज समय है स्तुति आराधना करने के लिए, फिर भी कोशिश किया जल्दी आने, नहीं तो कितना बजे आते हम सबको पता है, मगर फिर भी आई। धन्यवाद परमेश्वर का, स्तुति आराधना अच्छा हुआ, धन्यवाद परमेश्वर का, है ना। इसी तरह जब हम देंगे करने के लिए, जब भी जाके लोग एक एक करते जाएंगे। जैसा आज पहली बार इनका मुंह भी इतना अच्छे से खुला, प्रभु का धन्यवाद हो। इसी तरह खुलना है, हिम्मत से हमें बातें करना है, जब भी जाके परमेश्वर का महिमा होगा। ओके, अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, उत्तम बलिदान। उत्तम बलिदान हम यहाँ पे देखेंगे अब्राहम उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3। यहाँ पे परमेश्वर किससे बातें करते हम देखेंगे। देखो क्या कहते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। अभी देखो यहाँ पे यहोवा को कभी देखा नहीं, कभी यहोवा को मिला नहीं, और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहते हैं तेरे बाप के घर, तेरे बाप के जमीन जहाँ पे तू रहता है वो सब छोड़कर निकल, जहाँ पे मैं तुझे बताता हूँ वहां पे चल। अगर आपके साथ ऐसा होता है क्या करोगे सबसे पहला? अरे ये कौन है मेरे को बोल रहे है, मेरा बीवी बच्चे पति को कैसे मैं छोड़ के जाएगा। वो बोल रहे हैं तेरा बीवी को लेके जा। ओके, वो बीवी को लेके जा रहा था, अच्छी बात है, बट वहां पे समस्या भी बहुत आया उसको, है ना। राजा, वहां का राजा लोग उसको देख लिया, उसका बीवी को बोलते हैं अरे ये तो हमको चाहिए तेरा बीवी, बट उसने बोला ये मेरा भाई है उसको बोला मेरा भाई है करके, मेरा बहन है। बीवी को बोलो किस तरह से उसने घुमाया, बट परमेश्वर फिर भी उसके साथ था, बोला ये तेरा पार्टनर है। ध्यान में रखना, पिछले हफ्ता हमने बाइबल स्टडी में क्या सीखा था। हाँ, परमेश्वर ने अगर आपको बोलते हैं ना बनाया है पति पत्नी को, तीसरा व्यक्ति उधर आना नहीं है। यहाँ पे भी तीसरा व्यक्ति आने का कोशिश किया, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने भयंकर सपना डाला, बोला ये मेरा बच्चा है, नहीं तो तेरे को खत्म करेगा। जो भी कोई अगर तीसरा व्यक्ति घुसते बीच में, परमेश्वर उस व्यक्ति को खत्म कर देगा। कुछ ना कुछ और होएगा उसके जीवन में, कुछ ना कुछ तकलीफ आएगा, फिर बाद में तुम क्या करोगे? रोता रहेगा। परमेश्वर ने इसको वादा किया, उसके बाद कहते देखो क्या कर रहे हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या बोला? मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाएगा और तुझे आशीष दूंगा। क्या बोला? सबसे पहला बड़ी जाति, फिर बनाऊंगा, उसके बाद आशीष बोला, उसके बाद तेरा नाम बड़ा करूंगा और तुझे आशीष का मूल होगा। आमीन। 3 पॉइंट यहाँ पे देखो बता रहे हैं, 4 है एक्चुअली, बट मैं 3 का बताना चाहता हूँ। क्या बोला? बड़ी जाति, आशीष, बड़ा नाम है। आज भी उसका नाम हम सब जन ले रहे हैं चर्च में, अब्राहम का, इसहाक का भी ले रहे हैं, याकूब का भी नाम ले रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने उसको जो बोला, उसने बड़ा बलिदान किया। जब मैं भी नया इधर पहली बार आया था, मेरे को भी अंदर से कुछ हो रहा था, मेरा बाप का घर छोड़ के मैं आ रहा है करके,
मेरे दोस्तों को छोड़ के आ रहे, मेरे अंदर बेचैनी हो रहा था, जैसा आपका बेटा के साथ हुआ था, है ना। अंदर से कुछ ना कुछ हो रहा था, अरे मेरे दोस्त लोग अकेला उधर है, मैं इधर अकेला है। परमेश्वर ने मेरे को ऑलरेडी बीवी इधर दिया था, मेरा समझ कुछ और ही था, संसार के चीज के ऊपर मेरा ध्यान था उस समय पे। बट मैं उसके बाद कई साल के बाद मेरे को समझ में आया कि मेरा बीवी मेरा पार्टनर है, परमेश्वर ने मुझको दिया करके, उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ में रहना है दुख सुख में, वो मुझे पता चला। इसके बाद क्या कहते थे वो इधर, और जो तुझे आशीर्वाद दे, एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। उसके बाद, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। अब्राहम को अगर जो भी कोई आशीष देगा उसे, उस व्यक्ति को आशीष देगा। आप और हम भी अब्राहम को आशीष देते हैं। अब तो अब्राहम का परमेश्वर है करके कहता है। क्या अब्राहम को हम लोग बुरा कहते हैं? नहीं कहते हैं। हम विश्वास करते हैं, हम भी अगर किसी एक दूसरे को बुरा कहते हैं, परमेश्वर हमारे को श्राप देगा। हमें आशीष देने को सीखना है, हर एक जन को, हमें हर एक जन को अच्छा बोलना है, अच्छे अच्छे बातें करना है। उसके बाद जो क्या कहते हैं, और भूमंडल के सारे फूल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा सारे भूमंडल के लोग, आज आप और हम आशीष पा रहे हैं ना, ये विश्वास का आशीष है। अब्राहम ने क्या किया? सबसे बड़ा बलिदान किया उसने, उत्तम बलिदान, उत्तम बलिदान, अपना घर को छोड़ा उसने। और बोलते ना, निकलते जा रहे, जैसा साल होते जा रहे हैं, उम्र होते जा रहे हैं, वहां पे कहीं तक चीज का तकलीफ आया उसको, मगर उसने उस शेर का वो हलाने, उसके साथ में भतीजा उसके साथ में गया लूत, उनके अंदर भी गलतफहमी हुआ। ओके, उसके अंदर भी गलतफहमी हो गया। लूत को बोला देखिए जगह है, तो अगर इस तरफ जाएगा तो मैं इस तरफ जाएगा, तो अगर इस तरफ जाएगा तो मैं इस तरफ जाएगा, जो जगह ले चाहिए ले ले तो जा, मगर हमारे में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी सोच है। और उसने निभाया, ना कोई लड़ा ना झगड़ा किया उसने। और क्या होते गया वहां पे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहते थे वो, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इब्रानी 16 में हम हैं। ओके, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। जब वो निकला उसके बाद परमेश्वर ने प्रॉमिस जमीन बोलते हैं ना, नगर उनके लिए तैयार किया था। बाप ने के पास कितना नौकर थे मालूम है? इब्राहिम के पास, किसी को पता है? 318 नौकर थे। धन दौलत सोना चांदी सब कुछ था उसके पास। ओके, इब्राहिम के लिए जान देने के लिए तैयार था वो लोग, हर एक चीज करने के लिए तैयार था वो लोग। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे 17 में क्या कहते हैं, विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। किसका परखने के लिए बलिदान? अभी इतने उम्र के बाद में उसको एक बेटा हुआ इसहाक, और वो भी 11-14 साल का उम्र में कुछ था। उसको परमेश्वर कहते हैं बलिदान दे, और बलिदान देने के लिए भी उसने लेके गया। अभी आप बताओ, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं या नहीं सुन रही है? उसकी आवाज को सुन के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्या आज आपको अगर परमेश्वर ने बातें किया, तुम कहते हैं तो तुम सुन रहे हो, उसके बाद को तुम समझ रहे हो? बलिदान मतलब क्या? उसने अपना एक लौथा बेटा को दे दिया और बलि पे सुला दिया, और जस्ट आग काटने के लिए जा रहा था उसको, बेटा को। अगर दृष्टांत में देखेगा, वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह आने का कितने हजार साल बाद आने वाला था यीशु मसीह, उसका बेटा इसहाक का द्वारा से वो दृष्टांत में हम देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह था। क्यों? उसने सुना। सुनने से क्या होता है ना मालूम है? हम सबको काम बनता है।
है ना। अगर आपका मालिक के पास आप काम करते करते कोई मालिक ए बी बोलते हैं, आप सी डी ई एफ जी एच आई ये करके आप बोल देते हैं, तो मालिक बोलता है अच्छा ठीक है देख कर करके आप नहीं होते। फिर उसके बाद क्या होता है, मालिक बोलते हैं तुम आके बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं बट करते नहीं है, खाली रुबाब दिखाते तुम, करती नहीं है। सुनना बहुत अच्छी बात है और समझ कर करना और अच्छी बात है। उसके बाद हम देखेंगे 18 में और बंद करेंगे जल्दी से। और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। ओके, उसके बाद कौन आया इसहाक के बाद में? याकूब आया, है ना। उसके बाद में क्या कहते हैं 19 में, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाया, सो उन्हीं में से दुष्टान की रीति पर वो उसे फिर मिला। हाँ, दुष्टान की रीति से मुर्दे को भी वो जान देते हैं। अब्राहम सूखा हुआ था, अगर 100 उम्र के हिसाब से देखने जाएगा तो, अगर डिबेट में वगैरह इस पे जाएगा तो बता रहे कि मजबूत था अब्राहम। चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना साल जिया उसके बाद में? 120 160 120 जिया। ओके चलो ठीक है, जिया उतना भी ठीक है, बट फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसको आशीष देने के कारण हम सब जन आज आशीष पाया। हमें ये जानना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है। उसने क्या देखा, एक चीज में आपको बता के हम बंद कर देगा। यहाँ पे कितने जन विश्वास करते हैं या जानते हैं जो प्रॉमिस, जो वादा बोलते हैं उसको मतलब क्या है? प्रॉमिस का मतलब क्या है? जो परमेश्वर बोला है, जो वचन दिया वो पूरा हो रहा है, राइट। जो अगर सोचो आपने किसी को प्रॉमिस दिया है तो वो पूरा हो रहा है क्या, या फिर आप अगर किसी को आशीष दिया वो उसको निभाना है। ओके, एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज द एक्शन ऑफ द प्रॉमिस। जो तुमने वाचा बांधा, जो भी कुछ तुमने बोला उसको पूरा किया। मैं गलत का बात नहीं करता, सही का बात कर रहा है। ओके, जब सही प्रॉमिस होते हैं उसको हमको निभाना है, क्योंकि दो व्यक्ति का जीवन में वो आशीष का कारण बन सकते हैं। अब्राहम ने पूरा किया करके उसके वजह से हम सब जन आज आशीषित हैं, है ना। परमेश्वर बाय फेथ, यानी कि परमेश्वर उसको विश्वास से, है ना, उसको अब्राहम ने विश्वास से उसका बात को माना। देखा नहीं था जमीन कैसा है, उसने पूछा, परमेश्वर को पूछा नहीं, परमेश्वर मेरे को पहला दिखा, फिर मेरे माँ बाप को बताएगा, फिर मैं उधर जाएगा, ऐसा नहीं पूछा। वो चुपचाप निकला और वो प्रॉमिस लैंड में बिल्कुल नहीं जानता था जगह कैसा होगा, क्या होगा। आज आप और हम भी नहीं जानता था जगह, इसके मुंह से सुना या उसके मुंह से सुना रहेगा या डायरेक्ट मालिक के पास से सुना रहेगा, है ना। आप आपके बहन के द्वारा से सुना रहेगा, आप भी आपके बहन के द्वारा से सुना रहेगा। मैं तो मेरे बीवी के द्वारा से सुना, किसी और एक अंकल ने बोला था बहुत अच्छा जगह है। अब उनको अच्छा जगह, बट इधर काम करना है वो नहीं बताया ना। अच्छा जगह है ठीक है, बट काम कैसा करके पता नहीं है। अगर हमको कई बार अगर हमको पहले ही मालूम पड़ता, हम नहीं आता था, है क्या नहीं? ऐसे है ना, कई बार ऐसे हुआ ना। हाँ, परमेश्वर जब बता देते हैं ना कि ये जगह जाना है, वो बताएगा नहीं, हमको जाना है, आगे बंद करके हमको चलते जाना है ना। जब लड़का लड़की, जब बॉयफ्रेंड माँ बाप के बात को सुनते हैं, लड़का बोलते चल मेरे साथ, लड़की विश्वास से उसके पीछे पीछे जाते हैं। कहाँ जाके इधर डालेगा, खड्डे में डालेगा मालूम नहीं है। बाद में जब गिरने के बाद, तकलीफ आने के बाद, जब भी माँ बाप का याद आता है, मेरे माँ बाप सही था, मेरे माँ बाप सही था, मैं गलत हूँ करके कहता है। बट परमेश्वर के रास्ता में जब हम चलेंगे, हम कभी गलत नहीं होएगा। आमेन, आमेन। ओके, क्या यहाँ पे कहते हैं? वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना। अब्राहम ने चला उसके साथ। क्या हम चलने तैयार हैं? और हम सब खड़ा रहेंगे।
पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसा अब्राहम विश्वास से पिता आपके बात को माना, आपके बुलाहट पे वो चला, उसी तरह आज यहाँ पे जितने भी जाने प्रभु, इन सबको मदद करो प्रभु। जो मुझे देख रहे पिता फेसबुक और यूट्यूब में, उनको भी मदद करो। हम विश्वास से हम चले पिता, धन्यवाद देते हैं हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।